नहीं जी, थोड़ा थोड़ा करके ये हमें तरसा रहे हैं तरसीम जसर जी। अच्छा। हाँ जी, पहले उन्होंने फर्स्ट लुक लगाई, अब उन्होंने कहा जी कि टीजर ले लो। तो मस्ताने टीजर आ गया उसका, देखते हैं। मैं वही चेक कर लेते हैं। जब जब जुर्म नगाड़ा बाजे, तब तब सूर्य रण में गाजे। ये तो हरियाणवी बोल रहे हैं। बादर चढ़ के हिंद पे आया, सिंगन अकाल अकाल बुलाया। खोटी अगर हुकूमत आवे, देही के फिर दाम लगावे। जब नकली तू असल बनावे, तब तब सिंगन फतेह गजावे। बस ज़ाहिर टीजर अभी इतना ही इतना होगा ना। मैं छोटा ये तो सा। कह रहा हूँ कि आप अभी वो तरसा रहे हैं हमें। तो ये कब आनी है फिल्म, कब आनी अगस्त है? में आनी है ये। अच्छा, अभी अभी आएगा, हाँ, ये 2 ट्रेलर महीने वगैरह। इसी तरह ही चलेगा, इसका मतलब ट्रेलर है आएगा ये फिर। छोटे छोटे पीस दिखाते रहेंगे इस तरह ना। ये अंदाज़ा हो गया कि ऐसा ही है ये, यानी कि फिल्म का जो मौजू है। हाँ वो वाकई लग रहा है कि जैसा हमने पहले भी आइडिया ही लगाया था, हमने पूछा भी था सारों से कि ये इसका हमें भी कोई बैकग्राउंड बताएं। तो ये कोई यानी हिस्ट्री में से कोई उनके कोई ऐसे जैसे सूरम्या जो होते हैं वो उनमें से कोई रहे हुए हैं, यानी एक अब तो उनको फ्रीडम फाइटर कहेंगे क्या कहेंगे, एक लेकिन तो उनका हरि वो सिंह नलवा थे ना जिन्होंने अफगानिस्तान तक जीता नहीं था ये जाके। बहुत पुराना कोई लग रहा है। ये उससे भी पुराना वाक्य है। हाँ ये अच्छा। तो कोई लग रहा है 200-300 साल पुराना। नादिर शाह दुरानी के वाक्य है ना। नादिर शाह दुरानी ने आके दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी थी, कत्लेआम करवाया था इधर। तो हो सकता है फिर उन्हीं क्योंकि उसी नाम तो उसने नादिर शाह का लिया। अच्छा हाँ, फिर हो सकता है, क्या पता वो उन्हीं पे बना रहे हो फिर। उनके बारे में है। लेकिन उस ज़माने में मतलब सिख पीरियड के कौन लोग थे ये मुझे पता नहीं है। तो नादिर शाह दुरानी ने तो जो हमले किए थे उन्होंने आके ईंट से ईंट बचाई थी। और देखा जाए तो जो अफ़गानिस्तान से जो लोग आते रहे हैं और इधर हमले करते रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हमले जो किए हैं वो महमूद गजनवी ने किए हैं। वो उसने 17 दफ़ा आया है वो यहाँ। और सोमनाथ का मंदिर था जिसको वो तोड़ा था उसने, और वो यहाँ से लूट मार करके वापस चला जाता था। यानी जो भी, क्योंकि ये एक अमीर जरखेज़ इलाका था, पंजाब सारा और ये इंडिया का ये वाला इलाका जो था। इसलिए तो अंग्रेज़ भी वहाँ जाके काबज़ हो गए थे, क्योंकि उस वक्त से ये तो सोने की चिड़िया थी जो ये बरे सगीर हमारा। तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, इनके बारे में तो ये बनाते रहते हैं फिल्में। और पीछे हमने पानीपत देखी थी आपने फिल्म, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी जो कि अहमद शाह अब्दाली ने जीती थी मराठों के मुकाबले में। और लेकिन वो महमूद गजनवी के बारे में शायद कोई नहीं बनाता। वो हो सकता है कि ये लोग इसलिए ना बनाते हों कि उनके हमले जो थे उसमें नुकसान हिंदुओं को पहुंचता था। और ये जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जो हैं, इनसे डायरेक्ट जो टाकरा हुआ है वो पंजाबियों का हुआ है। और इनका हुआ है महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में, या वो हो सकता है कि इसलिए इस तरह की फिल्में ज़्यादा बनाते हैं। बहरहाल देखनी चाहिए, तारीख को तो सबको सुनना चाहिए, देखना चाहिए और दोहराना चाहिए, पता चलना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए कि हमारी तारीख में क्या हुआ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे वो फिल्म बना रहे हो, चाहे वो कहानी लिख रहे हो, चाहे वो किताब लिख रहे हो, कि तारीख के हमेशा 2 रुख होते हैं। किसी भी कहानी के, किसी भी चीज़ के 2 रुख होते हैं। आप किसी फिल्म में जब एक हीरो को देखते हो तो विलन भी उतना ही स्ट्रांग होता है जितना कि हीरो होता है। सिर्फ एक जंग जीतना जो है वो तो एक डेस्टिनी कह लें, वो एक मकाम है जिस पे आके वो जीत, लेकिन टकराते तो वो दोनों इक्वल लेवल पे है ना। तो इसी तरह जितनी खूबियाँ हीरो में होती हैं उतनी ही मिलती जुलती
विलन में भी होती है। तो एक इंसान जो है वो एक कबीले के लिए विलन हो सकता है तो दूसरे कबीले के लिए वही हीरो हो सकता है। तो इसलिए ये दोनों पहलू जो है वो सामने रखने चाहिए, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चीज़ नहीं बनानी चाहिए कि आप जिसको विलन समझते हैं वो विलन ही होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये बात लोग समझ जाएंगे, ये समझते होंगे कि जो आपका हीरो है वो किसी दूसरे का विलन हो सकता है और जो मेरा हीरो है वो आपका विलन हो सकता है। तो इस बात को भी सामने रखनी चाहिए। फिल्म अच्छी होगी इंशाल्लाह, देखेंगे। इसके बारे में जिनको पता भी है वो भी बताएं हमें, हाँ ताकि हम भी जानना चाहेंगे कि ये किस बारे में है। वैसे तो पता चल ही जाएगा जब फिल्म आएगी, लेकिन अगर किसी को पता है और इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो ये मस्ताने कौन है, किनको कहा जा रहा है। हाँ किसको कहा जा रहा है, बहरहाल हमें भी इंतजार। अच्छा, वो उन्होंने जो गेटअप था ना, तरसीम जैसे खुद का तो नहीं, लेकिन जो साथ थे अच्छा वो था जो ब्लू से रंग के जो जिन्होंने लिबास पहने होते हैं। अच्छा वो निहंग, हाँ अच्छा वो निहंग थे सारे। हाँ, अच्छा तो वो वाला मुझे लगा है हाँ, उनको मस्ताने का हो शायद, ना। या वहां से चले होंगे और अब आके वो निहंग हो गए हैं या ऐसा से बार जो भी एक इस वही, इसलिए हम चाह रहे हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन हमें दे सके कि ये कहाँ क्या है, किस बारे में। तो देखें बेस्ट और ऑफ लक। इंशाल्लाह और मुलाकात इसका होती है। अगला ट्रेलर भी हाँ, आना चाहिए, जब ट्रेलर आएगा तब ताकि मुलाकात होगी। कुछ हाँ। मजीद पता चले कि इसमें है क्या, ये चीज़ है ना। बेस्ट ऑफ लक। होती है मुलाकात, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। रब रख। अल्लाह हाफिज़।